हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अपडेट्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक सॉइल। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? सबसे पहले soil is the loose surface material that cover most land and it consists of inorganic particles and organic particles। तो soil क्या है? ये मिक्सचर है मिनरल्स का, डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एयर वाटर का, ठीक है, जो कवर करता है मोस्ट ऑफ द लैंड। तो ये लैंड को कवर करता है। जो लूज सरफेस मटेरियल होता है ये लैंड को कवर करता है और इसमें बहुत सारे डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। प्लांट्स को सपोर्ट करता है और यूज्ड होता है इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो देयर सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। तो ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी सपोर्ट करता है प्लांट्स को, उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, देयर कलर्स। सो वी विल डिस्कस different types of soil. First of all, sandy soil. What is sandy soil? नाम से ही पता चल रहा है आपको, sand type soil. It is light, warm, dry and tends to be acidic and low in nutrients. So ये sandy soil क्या है? जैसे जो sand होता है ना, वही sandy type of soil होती है and it is, इसको हम light soil कहते हैं। क्योंकि इसमें higher जो particles होते हैं वो sand के होते हैं और clay इसमें little बहुत कम होती है एंड इट हैज़ ग्रेनी टेक्सचर होता है और इसमें क्विक वाटर ड्रेनेज हो जाता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है एंड इट इज़ क्विकर टू वार्म देन क्ले सॉइल। ये बहुत जल्दी वार्म हो जाती है। सैंड सॉइल जो होती है वो बहुत जल्दी वार्म हो जाती है और इसमें वाटर ड्रेनेज बहुत क्विक वाटर ड्रेनेज हो जाता है और वाटर इसमें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है एंड इस ये जो है ये वॉश्ड, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं बाय रेन। दिस टाइप ऑफ सॉइल मोस्टली यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम यूज़ करते हैं सॉइल का, सैंडी सॉइल का एंड इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सो इसमें दे हैव लार्जेस्ट टाइप ऑफ soil particles and अर्थ पार्टिकल्स दैट इज़ विजिबल विद नेक्ड आई। तो हम ये क्लियरली विजिबल होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज जो है बहुत ही लार्ज होता है, जो विजिबल क्लियरली विजिबल होते हैं विद नेक्ड आई। Next is clay soil. Clay soil is very high, heavy type of soil with high nutrients. इसमें nutrients बहुत ज़्यादा होते हैं and it remains wet and cold in winter. Winter season में ये बहुत ही wet और cold रहती है and dry out in summer. Summer season में dry out हो जाती है। क्योंकि जब हम इसको mix करते हैं, when it mix with water, it shrinks. ये shrink हो जाती है और जिससे ये dry out हो जाती है और ये hold करके रखती है high amount of वाटर। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें एंड इट इज़ फाइनेस्ट ऑफ ऑल सॉइल पार्टिकल्स। और इसका जो स्टिकी टेक्सचर होता है क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। Next is silt soil. Silt soil is a moisture retaining soil type with high fertility कैपेसिटी। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है और ये सॉइल जो होती है वो इट कंपोज ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल। इसका बहुत लार्जेस्ट साइज नहीं होता है, इसलिए ये मीडियम साइज के होते हैं एंड इट होल्ड्स मॉइस्चर वेल। इट इज़ सोपी स्टिकी टेक्सचर। By adding organic matter, the silt particles can be bound into more stable clumps और ये good है for agriculture. It is carried by water during flood के साथ ये जो फ्लड का वाटर रहता है उसको वो कैरी करके रखता है और ये इसलिए जो होता है वो फर्टाइल होती है। अपनी जब ये वेट हो जाती है तो बहुत ही स्मूथ मड जैसे ये डिफरेंट हम शेप्स के साइज़ के हम इसको हम उसके साथ हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट ब्लेंड्स सीमलेसली विद वाटर टू फॉर्म फाइन रनिंग
puddles of mud. सो ये जब वाटर के साथ मिक्स होता है और ये हम इसको, ये बहुत ही सीमलेसी और स्मूथ टेक्सचर का होता है, जिससे हम बहुत सारे शेप्स इससे हम बना सकते हैं. एंड इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो. इट कैनॉट होल्ड मैनी न्यूट्रिएंट्स. बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट इट कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत देर तक वाटर जो है ये रिटेन करके रखता है. Next is peat. Peat is high in organic material and retain large amount of moisture. ये बहुत ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर रिटेन करके रख सकती है इस टाइप की सॉइल. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी रेयरली फाउंड इन गार्डन्स. गार्डन में बहुत रेयरली जो है ये पाई जाती है और इसको हम इंपोर्ट करते हैं गार्डन में टू प्रोवाइड एन ऑप्टिमम सॉइल बेस फॉर प्लांट्स. सो इसका कलर जो है वो ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का होता है. इसमें हाई वाटर कैपेसिटी होती है. इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं जो रेगुलेट करते हैं पीएच वैल्यू को और कंट्रोल करते हैं सॉइल की डिजीज़ को. Next is black soil. Black soil also known as regular soil, and it is very dark in color. It is also called black cotton soil because it is well known for cotton farming. Cotton farming के लिए इसको जाना जाता है. It is commonly used for agriculture purposes. It has large capacity for retaining water. Water retaining capacity इसमें बहुत ज़्यादा होती है. इसको हम लावा सॉइल भी कहते हैं क्योंकि सॉइल डिराइव फ्रॉम लावा से डिराइव की जाती है. इट इज़ फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. इट इज़ मेड अप ऑफ लावा के फ्लो से बनती है एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन. तो कॉटन की फार्मिंग के लिए इसको बेस्ट ये सूटेड है. नेक्स्ट इज़ एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज़ जो सरफेस वाटर होता है उसके साथ जो सॉइल एक्यूमुलेट होती है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं. दे आर फाउंड अलॉन्ग साइड रिवर स्ट्रीम्स डेल्टा. तो रिवर और स्ट्रीम्स के साइड पे जो सरफेस वाटर होता है, जो हमारे लैंड पे सरफेस पे वाटर होता है, जैसे रिवर्स के साइड पे, स्ट्रीम्स के साइड पे जो वाटर होता है उसके साथ जो सॉइल इकट्ठी रहती है, एक्यूमुलेट होती है सॉइल, उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें सिल्ट, सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर. ओके, सो इट इज़ वेरी फर्टाइल. ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें सिल्ट, सैंड और क्ले, ऑर्गेनिक मैटर सबका मिक्सचर होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है. और ये जो है वो लूज सॉइल, सिल्ट, सैंड दैट हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर. ठीक है, तो रनिंग वाटर और या फ्लड से जो सॉइल जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है, उसमें सिल्ट भी आ गई, लूज सॉइल भी आ गई, सैंड भी आ गए, तो उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है. सो इट इज़ अ लूज सॉइल क्रिएटेड बाय प्रेसिपिटेशन, इरोजन. फर्टाइल होती है ये बहुत ज़्यादा एंड इसमें बहुत ज़्यादा रिच इट इज़ रिच इन स्पेशली पोटेशियम एंड लाइम. तो इसमें पोटेशियम, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड पोटेशियम और लाइम की मात्रा, इसमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है. एलुवियल सॉइल इज आर द सॉइल डिपॉजिटेड बाय द सरफेस वाटर. तो सरफेस वाटर पे जो सॉइल इकट्ठी होती है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं. इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, स्पेशली पोटेशियम एंड लाइम. Now the crops cultivated in alluvial soil, wheat, rice, sugarcane, cotton and jute. ठीक है, तो इसके लिए ये जो क्रॉप्स हैं, ये एलुवियल सॉइल जो है इनके लिए बेस्ट सूटेड है फॉर दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स. नेक्स्ट इज सेलाइन सॉइल. सेलाइन सॉइल हो गया जो सॉइल में सेलाइन की मात्रा ज़्यादा हो, मीन्स सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, उसको हम सेलाइन, क्या हो गया, सॉल्ट. सो जिस सॉइल में सेलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसको हम सेलाइन सॉइल कहते हैं. एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में ये जो सॉइल होती है ये यूजली बी ब्रैकिश ड्यू टू हाई सेलाइन कंटेंट. सो ये कॉज करती हैं डैमेज प्लांट ग्रोथ को. ठीक है, एंड इट कॉज द इरिगेशन, ये डैमेज करती है इरिगेशन और जर्मिनेशन को, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को डैमेज करती है. इट इज़ नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर. तो प्लांट इनटेक, अब अपटेक होता है, जो प्लांट्स लेते हैं वाटर थ्रू रूट्स, तो अब इसमें सॉल्ट होता है, तो जब वो सॉल्ट के ज़रिए वाटर इनटेक होगा तो जो प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल भी इट इज़ नॉट गुड फॉर द
ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि जब हम इरिगेशन करते हैं तो ये उसको डैमेज कर सकते हैं। एंड सॉल्ट इट लीड टू ड्राउट। अब जो सॉल्ट कंटेंट है इसमें, सॉल्ट कंटेंट है, उससे क्या होता है, ड्राउट के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल जो होती है वो ग्रेनाइट की ब्रेकिंग से बनती है। इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको रेड सॉइल कहते हैं हम। एंड इट टिपिकली डेवलप इन वार्म और ह्यूमड क्लाइमेट में ये ज़्यादा पाई जाती है ये सॉइल। एंड इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, वेजिटेबल के लिए और फ्रूट्स की एग्रीकल्चर के लिए ये बेनिफिशियल है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर क्रॉप्स दैट रिक्वायर, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ऐसे क्रॉप्स जिनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं उसके लिए रेड सॉइल बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। जैसे शुगर केन है, बनानास की खेती है, तो उसके लिए रेड सॉइल जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल होती है। तो फर्टाइल होने की वजह से ये बनाना, शुगर केन और ये जो है कॉटन, वीट, राइस और पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन पोटैटोस, इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। नेक्स्ट इज़ माउंटेन सॉइल, जिसे हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन हिल स्लोप्स में, हिल स्लोप्स में, माउंटेन्स में ये सॉइल पाई जाती है, जैसे आप नाम से ही जान सकते हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर कॉफ़ी, स्पाइसेस, क्योंकि हम देखते हैं कि हम हिली एरियाज़ में कॉफ़ी या टी, स्पाइसेस ये ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की सॉइल ही ऐसी होती है जो सूटेबल होती है फॉर दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स। Next type is loamy soil. Loamy soil is very fertile soil and it is rich soil which contain equal mixture of sand, silt and clay. So sand, silt और clay का equal mixture होता है loamy soil. Loamy soil is soil made with balance of three main soil. जो three main soil है sand, silt and clay, उन three soil का ये perfect balance होता है loamy soil में. And it contain more moisture, nutrients and humus and better drainage capacity होती है as comparison to other soil. Other soil के comparison में इसकी better moisture retaining and better drainage capacity होती है and it has high water capacity, water holding capacity. इसमें right मतलब proper amount में water holding capacity होती है which is needed for the growth of plants. Now we talk about the color of the loamy soil. Color is dark grayish brown to blackish in color. It is ideal for most garden plants. जो garden plants के लिए, जैसे garden में जो plants होते हैं उनके लिए बहुत ही suitable होती है, क्योंकि it holds plenty of moisture but also drains well. तो ये plenty of water hold करके रखती है बट ड्रेन भी जो है राइट, बेटर ड्रेनेज सिस्टम भी, बेटर ड्रेनेज कैपेसिटी होती है इसमें, सो दैट सफिशेंट एयर कैन रीच द रूट्स. सो इट इज़ आइडल फॉर द गार्डन प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द गार्डन प्लांट्स जो हैं उनके लिए सुटेबल होती हैं. एंड नाउ द सुटेबल क्रॉप्स आर wheat, sugarcane, cotton, jute, pulses. So this is all about the soil and the different types of soil. I hope you like this video. If you like my video, please do like and subscribe to my channel, and thank you for watching.